हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल फोस्टर अकेडमी एंड आई होप यू आर वेल एंड हेल्दी। दिस इज श्वेता पांचाल। स्वागत है आपका इस क्लास में। और इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं अपना जो टॉपिक है संघवाद यानी फेडरलिज्म, इसके एमसीक्यूज। और मॉर्निंग में इसकी क्लास हुई थी, तो आप टॉपिक देख सकते हैं जाकर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं मेंशन कर दूंगी प्लेलिस्ट की आपका लिंक, ठीक है, तो आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। ये हमारे STEETR+P या फिर कोई भी ऐसा एग्जाम जहाँ पर ये वाला टॉपिक पूछा जाएगा, वो आपके लिए, ये वाली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है, ठीक है ना। तो चलिए विद क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट कर लेते हैं ये वीडियो। चलिए, वर्तमान में राज्य सूची में 61 विषय हैं, तो मूलतः राज्य सूची में कितने विषय थे, ये आपसे पूछा गया है। वर्तमान में राज्य सूची में यानी आपकी जो 3 लिस्ट हैं, एक तो आपकी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। सबसे पहली बात तो 7th शेड्यूल में यानी 7वीं अनुसूची में आपका है आर्टिकल नंबर 246। इसके अंदर मेंशन है कि 3 लिस्ट होंगी, जिसमें आपकी होगी स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, ठीक है ना। तो आपसे पूछा गया है कि वो लिस्ट जो थी उसमें मूलतः कितने सब्जेक्ट दिए गए थे आपके राज्य सूची में, तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा 66। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। भारत के संविधान द्वारा किस भाषा को राष्ट्रीय भाषा के रूप में मान्यता दी गई? यानी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कौन सी ऐसी भाषा थी जिसको राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? तो इसका आंसर रहेगा इनमें से कोई भी नहीं। आप प्रीवियस जो लेक्चर देखेंगे उसमें आपको पता चलेगा कि जब भाषा लैंग्वेज पॉलिसी की बात हुई थी, तो हमने वहाँ पर बात की थी किस तरीके से हिंदी भाषा के प्रयोग में और इंग्लिश लैंग्वेज के प्रयोग के बारे में बात उठी थी। तो भारत के संविधान द्वारा किस भाषा को राष्ट्रीय भाषा के रूप में, देखिए राज्य भाषा में और राष्ट्रीय भाषा में बहुत फ़र्क है, ठीक है ना, तो इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, निम्न में से कौन सा संघ के प्रमुख राजस्व स्रोत के अंतर्गत नहीं आता है? यानी इनमें से ऐसा कौन सा है जो संघ के प्रमुख राजस्व के स्रोत में नहीं आता है? आपको बहुत अच्छे से पता है आपकी जो लिस्ट बताई गई है, इसमें जो यूनियन लिस्ट है, इसमें डिसीजन मेकिंग का जो काम है वो संसद करेगी, कानून बनाएगी। और जो स्टेट लिस्ट है उसमें विधानसभा कानून बनाएगी, ठीक है, उस पर्टिकुलर स्टेट की। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो इसमें पूछा गया है कि संघ के प्रमुख राजस्व के अंतर्गत नहीं आता है, यानी जो टैक्स वगैरह रिवेन्यू जो जनरेट होता है वो इनमें से किससे नहीं होता है? कृषि भूमि को छोड़कर अन्य संपत्ति पर संपदा पर शुल्क, रिजर्व बैंक तथा शेयर बाजार संबंधी शुल्क, सीमा शुल्क या फिर कृषि भूमि पर कर। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कृषि भूमि पर कर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं यहाँ पर। भारत का संविधान किन अनुच्छेदों के द्वारा क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, वो किन अनुच्छेदों के द्वारा केंद्र राज्य के जो संबंध हैं, और इनमें भी हम बात करें प्रशासनिक संबंधों की, इनको स्पष्ट करता है। यानी कॉन्स्टिट्यूशन में केंद्र राज्य संबंधों के बारे में, प्रशासनिक संबंधों के बारे में कितने आर्टिकल के अंतर्गत मेंशन किया गया है? तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 256 से 263 तक, ठीक है। और इसमें मेनली क्या बात की गई है, जो कार्यपालिका है उनके बीच में तालमेल बैठाने की बात की गई है, यानी दोनों की आपसी सहमति होनी चाहिए और ये सब बातें। अब एक चीज़ और है, ये तो हमने प्रशासनिक संबंधों की बात की थी। अगर हम वित्तीय संबंधों की बात करें तो वो आता है आपका आर्टिकल नंबर 268 से लेके 293 के बीच में, ठीक है। और इनसे हमें पता चलता है इनके जो संसाधन वगैरह है, वित्तीय संसाधन को, इनके विभाजन की भी इसमें बात है। और यहाँ ये जो पार्टिकुलर ये चीज़ ली गई है, ये ली गई है भारत शासन अधिनियम 1935 पर, यानी इस कॉन्सेप्ट पर आधारित है ये आर्टिकल, ठीक है ना। मतलब ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है ये भारत शासन अधिनियम 1935 पर आधारित है, अगर पूछ लिया जाए कभी तो। ये मैं वित्तीय के बारे में बात कर रही हूँ, ये प्रशासनिक के बारे में आर्टिकल 256 से 263 के बीच में। और अगर वित्तीय संबंधों की बात करी जाए केंद्र राज्य के बीच में, तो आर्टिकल 268 से 293 के बीच में है। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। राज्य सूची में शामिल जो सब्जेक्ट्स हैं, विषय हैं, वो राज्य सरकार उन पर कानून बनाती है, परंतु अनुच्छेद 250 के तहत कौन राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को दे सकती है या फिर बनाने के लिए कह सकती है? तो इसका आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राज्यसभा, ठीक है। और कुछ मामलों में, जैसे संसद के बारे में बात करें तो जो नदी विवाद से रिलेटेड मामले होते हैं तो संसद उसके ऊपर डिसीजन लेती है। अगर केंद्र राज्यों के बीच में अगर कहीं पर विवाद होता है तो संसद उसके ऊपर डिसीजन लेती है। संविधान के किन अनुच्छेदों में केंद्र तथा राज्यों के बीच में राजस्व के स्रोतों का स्पष्ट विभाजन किया गया है? संविधान के किन अनुच्छेदों में केंद्र और राज्यों के बीच में राजस्व को लेकर स्रोतों का, यानी जो रिवेन्यू होगा वो कहाँ से जनरेट किया जाएगा,
इस विभाजन के बारे में कौन से आर्टिकल के अंतर्गत कहा गया है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल नंबर 257 से लेके 278 257 से लेके 278, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पर, राज्य सरकार के पास अपनी स्वयं की शक्तियाँ जिनके लिए वह उत्तरदायी नहीं है, केंद्र सरकार की, न्यायपालिका की, दोनों ए और बी और उपरोक्त में से कोई भी नहीं। दोबारा से क्वेश्चन देख लीजिए, राज्य सरकार के पास अपनी स्वयं की शक्तियाँ, वो शक्तियाँ जिनके लिए वह उत्तरदायी नहीं है, तो इसका आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, न्यायपालिका, ठीक है, इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन सा राज्य के प्रमुख राजस्व स्रोत के अंतर्गत नहीं आता है? ठीक है, राज्य के प्रमुख राजस्व के स्रोत के अंतर्गत नहीं आता है इनमें से कौन सा वाला सब्जेक्ट? ठीक है, तो इसका जो आंसर जाएगा आपका वो जाएगा ए, निगम कर, ठीक है। डी आपका व्यक्तिगत, फिर भूमि और भवनों पर बिजली और की उपयोगिता विक्रय पर कर, इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, निगम कर। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, सरकारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? सरकारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1987 में। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, नए राज्यों का गठन एवं राज्यों का पुनर्गठन किस प्रकार की संशोधन प्रक्रिया के तहत किया जाता है? नए राज्यों का गठन और राज्यों का पुनर्गठन किस प्रकार की संशोधन प्रक्रिया के तहत किया जाता है? तो इसका आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, साधारण विधि द्वारा संशोधन की प्रक्रिया। क्या है? साधारण विधि द्वारा संशोधन। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, केंद्र राज्य संबंधों के संपूर्ण ढांचे पर विचार करने के लिए रणजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में सरकारी आयोग का गठन कब किया गया था? अभी हमने क्वेश्चन देखा था, वहाँ आपसे पूछा गया था रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी, यहाँ पे पूछा गया है इसका गठन कब किया गया। तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 24 मार्च, ठीक है, 1983 में, यानी 1983 में रिपोर्ट, इसका मतलब ये इस आयोग का गठन किया गया था, लेकिन इसकी रिपोर्ट कब प्रस्तुत हुई थी? 1987 में। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं, मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व से संबंधित अनुच्छेदों में संशोधन किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो इसका आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, संसद के विशिष्ट बहुमत द्वारा संशोधन की प्रक्रिया द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, किस राज्य की सरकार ने 22 सितंबर 1969 को डॉक्टर PV राजमन्नार की अध्यक्षता में राज्यों को अधिक स्वायत्ता प्रदान करने के लिए सुझाव देने हेतु राजमन्नार समिति का गठन किया था? देखिए, ये समिति जो है ये आपको याद रखनी बहुत ज़रूरी है, चाहे वो पंचायती राज से रिलेटेड हो या फिर कुछ भी हो। कुछ एक इम्पॉर्टेंट आपकी समितियां हैं, उनके बारे में आपको बताना चाहिए, उनका गठन कब हुआ और ये किस सब्जेक्ट से रिलेटेड थी, ठीक है। तो इसका जो आंसर जाएगा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 14, प्रशासनिक सुधार आयोग में केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन एवं सुझाव देने के लिए कौन सी समिति 1966 में नियुक्त की गई और उस समिति ने संविधान में संशोधन के बिना राज्यों को अधिक स्वायत्ता प्रदान करने की सिफारिश की थी? यानी राज्यों को थोड़ी सी और पावर दे दी जाए, ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए संविधान में संशोधन हो, ठीक है। संविधान में संशोधन किए बिना ही राज्यों को और अधिक स्वायत्ता देने की सिफारिश की थी, रिकमेंडेशंस दी थी। तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीतलवाड़ समिति, सीतलवाड़ समिति। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करेगा? ठीक है, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करेगा, ऐसा कौन से आर्टिकल में प्रावधान किया गया था कि राष्ट्रपति अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करेगा? तो ये जो आंसर जाएगा इसका जाएगा 15 का ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल नंबर 263। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, समवर्ती सूची में मूलतः कितने सब्जेक्ट से? 47, ठीक है ना। अब वर्तमान में इसमें विषयों की आपको संख्या बतानी है, कितनी हो गई है। तो इसमें वर्तमान कितने विषय हैं आज के टाइम में अगर आपसे पूछा जाए तो ये है 52, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि 42वां संशोधन हुआ था 1976 में और उसमें कुछ सब्जेक्ट हटा दिए गए थे राज्य से, जैसे कि शिक्षा हुआ, जंगल हुआ, और भी चीज़ें थी, तो इनको फिर समवर्ती सूची में ऐड कर दिया गया था, इसलिए यहाँ पर जो सब्जेक्ट है 47 से ये 52 हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं, राज्य सूची में वर्णित व्यापार और वाणिज्य विषय पर कानून बनाने के लिए राज्य विधानमंडल में विधेयक पेश करने से पहले उस विधेयक पर राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक है या फिर नहीं, या फिर किसकी सलाह, या फिर कुछ भी चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पर देखिए ऑप्शन।
तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल उसकी सहमति की ज़रूरत होती है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संघों को एक साथ रखने का उदाहरण है। एक साथ रखने का उदाहरण कौन सा है? जब हमने टॉपिक किया था तो हमने होल्डिंग टुगेदर और कमिंग टुगेदर 2 टाइप के संघों की बात बनने की बात की थी। तो आपको बताना है कि एक साथ रहने का उदाहरण नहीं है, ठीक है, नहीं देख लेना ज़रूर। तो इसका जो आंसर जाएगा आपका वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्विट्ज़रलैंड, ठीक है। एक साथ रखने में भारत, स्पेन और बेल्जियम शामिल है, स्विट्ज़रलैंड शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं, भारत में किस स्तर की सरकार को, यानी कौन से लेवल की जो गवर्नमेंट है उसको अवशिष्ट यानी रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। तो आज ही हमने पढ़ा था, तो आपको अच्छे से याद भी अगर आपने वो टॉपिक देखा होगा तो इसका आंसर आपका क्या जाएगा? ये जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केंद्र सरकार। हमने बात की थी कि कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था उस वक्त कुछ सब्जेक्ट्स हमने डिवाइड कर रखे थे तीनों ही सूची में, लेकिन कुछ उसके बाद के भी सब्जेक्ट है, तो उन सब सब्जेक्ट को हमने केंद्र के पास यानी संघ सूची के अंदर ऐड कर दिया अपने आप ही, मतलब अपने आप ही उसमें चले जाएंगे एक्स्ट्रा सब्जेक्ट। कौन सा देश एक साथ आने वाले संघ का उदाहरण है? ठीक है, एक साथ आने वाले संघ का इनमें से कौन सा देश उदाहरण है? इसका आंसर जाएगा यूएसए, ठीक है, यूएसए। इसमें हमने बात की थी कि छोटे छोटे जो राज्य होते हैं वो मिलके एक साथ आते हैं, यानी कमिंग टुगेदर वाला टाइप है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। यहाँ पर जो केंद्र है वो कम पावरफुल होता है और स्टेट्स जो हैं सबको काफ़ी पावर दे दी जाती है। और जो इसका पहले वाला है, हमने जो यहाँ पर बात की थी एक साथ रखने वाला, इसमें जो है सेंट्रल यानी स्टेट के पास ज़्यादा पावर होती है और उसके पास कम होती है स्टेट्स के पास। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, एकजुट रहने वाले संघ कहाँ पाए जाते हैं? ठीक है, एक साथ रहने वाले संघ कहाँ पाए जाते हैं? ये संघ का मतलब है यानी कोई भी जो देश होता है उसके बनने के पीछे कुछ हिस्ट्री होती है, यानी वो देश किस तरीके से बनाया गया है। तो ये जब आप टॉपिक पढ़ेंगे आपको तब समझ में आएगा। तो 21 जो है उसका आंसर जाएगा आपका डी, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची में नहीं है? कौन सा सब्जेक्ट राज्य सूची में शामिल नहीं है? तो इसका आंसर जाएगा आपका सुरक्षा, ठीक है। क्या आप बता सकते हैं कि ये राज्य सूची में नहीं है तो ये कौन से वाली सूची में है, कौन से वाली लिस्ट में ये शामिल है, ये वाला सब्जेक्ट सुरक्षा? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, पंचायती राज की प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? ठीक है, इनमें से कौन से वाला ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा पंचायती राज प्रणाली के लिए? और बलवंत राय मेहता जो समिति थी उसने त्रिस्तरीय मॉडल की बात की थी पंचायती राज में, और अशोक मेहता जब वाली जो समिति थी उसने 2 स्तर की बात की थी, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गांव, ब्लॉक, जिला स्तर। क्वेश्चन नंबर 24, बेल्जियम जो है वो एकात्मक शासन व्यवस्था से निम्न में स्थानांतरित हुआ, यानी पहले वहाँ पर एकात्मक शासन व्यवस्था थी, उसके बाद उसने संशोधन किया कॉन्स्टिट्यूशन में, और फिर किस प्रकार की व्यवस्था वहाँ पर हो गई थी? तो ये हो गई थी वहाँ पर संघीय व्यवस्था, ठीक है। जब हमने टॉपिक करा था तो हमने अच्छे से समझा था इस चीज़ को किस तरीके से चेंज हुआ था। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे जो विषय सब्जेक्ट्स हैं वो कौन से वाली सूची के अंदर शामिल हैं? तो इसका जो आंसर जाएगा, क्योंकि बाद का सब्जेक्ट है तो ये ऑप्शन नंबर डी अवशिष्ट सूची में जाएगा। और अवशिष्ट सूची किसके पास है? केंद्र के पास, यानी ये केंद्र सूची यानी संघ सूची के अंदर ये सब्जेक्ट चला जाएगा। तो ये थे आज की 25 क्वेश्चंस, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। कल सुबह आपको नेक्स्ट जो टॉपिक है उसकी वीडियो मिल जाएगी सिविक्स की। पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे अच्छे से। प्लेलिस्ट ज़रूर देख लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।